जंगलों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, शांत, सरल, लेकिन प्रकृति के रहस्यों से भरा हुआ। दिन में यहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजती थी और रात में दूर कहीं शेरों की दहाड़े सुनाई देती थी, मानो जंगल अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। उसी गांव में रहता था एक बालक। नाम था आरव। उम्र लगभग 10 साल। लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसी परीक्षा दी थी जो बड़े बड़ों को तोड़ दे। आरव जन्म से बोल नहीं सकता था। उसके होंठ थे, आवाज नहीं। लोग उसे गूंगा कहकर पुकारते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आवाज थी जो शब्दों से नहीं, सीधे भगवान तक पहुंचती थी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। दीवारों पर दरारें, छत से झड़ती मिट्टी। लेकिन उस मंदिर में एक ऐसी शक्ति थी जिसे सिर्फ सच्चे दिल वाले महसूस कर सकते थे। वही मंदिर आरव की दुनिया था। हर शाम जब सूरज लाल होकर ढलने लगता, आरव चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी रहती, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। उसके हाथ जुड़ते, फिर खुलते, और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। उसकी भक्ति शब्दों में नहीं, भावना में थी। एक दिन गांव के पास से एक बड़ा ट्रक गुजर रहा था। उसमें एक सर्कस का सामान था और उसी में बंद था एक विशाल, भूखा और क्रोधित शेर। अचानक रास्ते में हादसा हुआ। ट्रक पलट गया और पिंजरा टूट गया। शेर आजाद हो गया। लेकिन वो सामान्य शेर नहीं था। वो कई दिनों से भूखा था, इंसानों के बीच कैद रहा था, और अब उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध था, बदला था और भूख थी। वो सीधे गांव की ओर बढ़ा। शाम का समय था। लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे। तभी एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि पूरा गांव कांप उठा। शेर, शेर आ गया। हर कोई दरवाजे बंद करने लगा। माएं बच्चों को अंदर खींचने लगी। तभी किसी ने देखा, अरे, आरव मंदिर के बाहर है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुका था और आरव बिल्कुल अकेला उसके सामने खड़ा था। हवा थम गई, समय रुक गया। शेर की आंखें लाल थी, उसके दांत चमक रहे थे। वो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रहा था। आरव भाग नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था। उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा चित्र निकाला, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, आंखें बंद कर ली, और पहली बार उसके भीतर से एक ऐसी पुकार उठी जो शब्दों से नहीं थी, वो सीधी आत्मा से निकली थी। मुझे बचा लो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल धड़क रहा था, और सामने मौत खड़ी थी। जैसे ही शेर ने छलांग लगाने के लिए अपने पंजे उठाए, तभी मंदिर के भीतर से एक हल्की सी रोशनी निकली। पहले धीमी, फिर तेज, फिर अचानक पूरा वातावरण बदल गया। हवा में चंदन और केसर की खुशबू फैल गई। घंटी बिना छुए बजने लगी, और शेर, जो अभी हमला करने वाला था, अचानक रुक गया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह भ्रम आ गया। तभी आरव और शेर के बीच एक बालक आकर खड़ा हो गया। सांवला रंग, आंखों में अद्भुत चमक, पीले वस्त्र, सिर पर साफा, और उसमें सजा हुआ एक सुंदर मोरपंख। वो बालक मुस्कुरा रहा था। उसने शेर की ओर देखा, बस एक नजर, और जो हुआ वो किसी ने कभी नहीं देखा था। वो खूंखार शेर, जो पूरे गांव का डर था, धीरे धीरे बैठ गया। उसकी दहाड़ खत्म हो गई, और वह एक शांत जानवर की तरह उस बालक के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। छतों पर खड़े लोग ये सब देख रहे थे। किसी की सांस नहीं चल रही थी। बालक ने आगे बढ़कर शेर के सिर पर हाथ फेरा। शेर ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे वर्षों बाद शांति मिली हो। फिर बालक ने आरव की ओर देखा, हाथ बढ़ाया। आरव डरते डरते उसके पास आया। बालक ने उसका हाथ पकड़ा और शेर की पीठ पर रख दिया। आरव के भीतर का डर पल भर में गायब हो गया। वो मुस्कुराने लगा। फिर दोनों बच्चे उस शेर के साथ खेलने लगे। गांव वाले रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच्चाई।
बालक ने अपनी उंगली आरव के गले पर रखी और उसी पल एक आवाज गूंजी, जय श्री श्याम। पूरा गांव सन्न रह गया। आरव, जो कभी बोल नहीं सकता था, अब भजन गा रहा था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। बालक मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, जब दिल से पुकार होती है तो जवाब जरूर आता है। डरना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। आरव उसे देखता रहा। उसकी आंखों में प्रेम था, विश्वास था, और फिर अचानक वो बालक एक तेज रोशनी में बदल गया और मंदिर की मूर्ति में समा गया। शेर धीरे धीरे उठा, एक बार मंदिर की ओर देखा और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर लौट गया। जब गांव वाले नीचे आए तो मंदिर के बाहर मिट्टी पर कुछ निशान थे, लेकिन वो इंसान के पैरों के नहीं थे। वो थे एक घोड़े के खुरों के निशान, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे और आसमान की ओर जाते हुए गायब हो रहे थे। आरव चुप खड़ा था, लेकिन अब वो मौन नहीं था। उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में वो विश्वास जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्होंने भगवान को महसूस किया हो। उस दिन के बाद गांव बदल गया, लोगों का विश्वास बदल गया और आरव अब किसी के लिए गूंगा नहीं था। वो था भक्ति की जीवित मिसाल, क्योंकि जब पुकार सच्ची हो तो भगवान को भी आना पड़ता है, और जब विश्वास अटूट हो तो चमत्कार होना ही पड़ता है। सिंहपुर गांव की उस घटना को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन आज भी जब शाम होती, लोग अपने बच्चों को घर बुला लेते और मंदिर की दिशा में देखते हुए धीरे से कहते, यही वो जगह है जहां भगवान स्वयं आए थे। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो अकेला रहता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब पूरे गांव का सबसे प्यारा बच्चा वही था। जो लोग उसे गूंगा कहते थे, अब उसे बाबा का बालक कहते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आरव के अंदर हुआ था। अब वो रोज मंदिर जाता, लेकिन पहले की तरह सिर्फ बैठता नहीं था। अब वो भजन गाता था, बहुत मीठा गाता था, इतना मीठा कि दूर खेतों में काम करते किसान भी सुनने आ जाते। कभी कभी भजन गाते गाते उसकी आंखें बंद हो जाती और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती, जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। एक दिन गांव के बूढ़े पुजारी ने उससे पूछा, बेटा, जब तू भजन गाता है ना, तब तुझे क्या दिखता है? आरव मुस्कुराया और धीरे से बोला, वो आते हैं। पुजारी चौंक गया। कौन आते हैं? आरव ने मंदिर की मूर्ति की ओर इशारा किया। मेरे मित्र। उस दिन के बाद पुजारी समझ गया कि ये बालक साधारण नहीं है। समय बीतता गया। एक साल बाद गांव में बहुत बड़ा संकट आया। बरसात उस साल लगभग नहीं हुई। कुएं सूखने लगे, तालाब में दरारें पड़ गई, फसलें जल गई, पशु मरने लगे। गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ाई होने लगी। लोग मंदिर जाना भी कम कर चुके थे, क्योंकि जब जीवन में दुख ज्यादा होता है तो कुछ लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन आरव, वो रोज मंदिर जाता रहा। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में दिया भी नहीं जल रहा, तेल खत्म हो चुका था। वो घर गया, अपनी मां से बोला, मां, थोड़ा तेल दे दो, मंदिर में दिया जलाना है। मां ने दुखी होकर कहा, बेटा, घर में खाने को नहीं है, तेल कहां से दूं? आरव चुप हो गया। फिर वो रसोई में गया, एक कटोरी में पानी लिया और मंदिर चला गया। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान के सामने कटोरी रखी और बोला, मेरे पास तेल नहीं है, आज पानी से ही दिया जला दो। मुझे पता है आप कर सकते हो। उसने बाती पानी में डाली और दिया जलाने की कोशिश की, और चमत्कार, दिया जल गया। पानी से दिया जल गया। उसी समय पुजारी मंदिर में आ गए। उन्होंने ये देखा और उनके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग मंदिर आने लगे, भजन होने लगे। आरव रोज भजन गाता, और अजीब बात, जिस दिन वो भजन गाता उस दिन आसमान में बादल आ जाते। एक रात आरव मंदिर में अकेला बैठा था। वो बोला, तुम मेरे दोस्त हो ना? अचानक मंदिर में वही चंदन की खुशबू फैल गई, वही हल्की नीली रोशनी, और उसके सामने वही सांवला बालक खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था,
क्यों मित्र, आज उदास क्यों हो? आरव की आंखों में आंसू आ गए। गांव में पानी नहीं है, लोग दुखी हैं। तुम सब ठीक कर सकते हो ना? सांवले बालक ने मुस्कुराकर कहा। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले लोगों का विश्वास लौटेगा, फिर बारिश आएगी। आरव बोला, तो मैं क्या करूं? बालक बोला, कल से हर शाम पूरे गांव को मंदिर बुलाओ। कोई पानी मांगे, कोई धन मांगे, कोई सुख मांगे, लेकिन तुम सिर्फ विश्वास मांगना। जहां विश्वास होता है, वहां मैं खुद आ जाता हूं। अगले दिन आरव पूरे गांव में गया और सबको मंदिर बुलाया। शाम को पूरा गांव मंदिर में था। पहली बार गांव के सभी लोग एक साथ बैठे थे। आरव ने भजन गाना शुरू किया। धीरे धीरे सब लोग साथ गाने लगे। भजन, आरती, आंसू, प्रार्थना। और उसी रात आसमान में बिजली चमकी, हवा चली और कई महीनों बाद बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश कि सूखे कुएं भर गए, तालाब भर गए, खेत हरे हो गए। गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। आरव मंदिर के सामने खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ, आंखें बंद, मुस्कुराता हुआ। उसे पता था उसका मित्र अपना वादा निभाने आया है। बारिश बहुत तेज हो गई और उसी बारिश में कुछ लोगों ने देखा, मंदिर के सामने एक नीला घोड़ा खड़ा था और उसके पास वही सांवला बालक। वो आरव को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर धीरे धीरे बारिश की बूंदों में वो दिखाई देना बंद हो गया। आरव ने आंखें खोली, आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, तुम कहीं नहीं जाते, तुम बस दिखाई देना बंद कर देते हो। उस दिन के बाद सिंहपुर गांव में एक कहावत हो गई, जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता है, और जो श्याम का हो जाता है उसका डर खत्म हो जाता है। साल बीतते जय श्री श्याम, बोलो श्याम बाबा की जय। हम सब एक साथ मिलकर बोले श्याम बाबा की जय। जय श्री श्याम, बोलो श्याम बाबा की जय। हम सब एक साथ मिलकर बोले श्याम बाबा की जय।